बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई खबरें के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खानेवाल ब्यूरो चीफ दिलावर से खानेवाल DPO इस्माइल खारक और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सलमान का सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कन सरगाना और हेड सदनाई का तफसीली दौरा। खानेवाल ADCR खालिद अब्बास सियाल, SDPO कबीरवाला मुनव्वर गुज्जर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। DPO और डिप्टी कमिश्नर के सैलाब मुतासरीन को फौरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत दी। पुलिस किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। पुलिस एहलकार मुतासर इलाकों में मुसलसल गश्त कर रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी की इतला फौरी पुलिस कंट्रोल रूम को दें। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। महकमा रेवेन्यू रेस्क्यू 1112 इनहार, सेहत, लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के कैंप्स कायम हैं। सैलाब मुतासरीन को महफूज ठिकाने फराहम करने के लिए खैमा बस्तियां भी कायम की गई हैं। कोहाट में एक ही खानदान के 7 अफराद को कत्ल करने वाले सफाक मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। कोहाट स्टेट ब्यूरो चीफ असद नौशाद रिपोर्ट कर रहे हैं। कोहाट में 7 अफराद कत्ल केस का मामला हल हो गया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO कोहाट डॉक्टर जाहिदुल्लाह ने SP इन्वेस्टिगेशन ताज मोहम्मद, DSP अब्दुल हफीज, SHO सिटी फयाज खान के हमरा पुलिस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि 17 अगस्त को कोहाट के इलाके रेगिशिनो खेल में मोहम्मद जई से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद की लर्जाखेज कत्ल में मुलव्वस सफाक मुलजमान साजिद दानिश शम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा, कलाशनकोफ और पिस्तौलें भी बरामद कर ली गई हैं। एक ही फैमिली के 7 अफराद तांडा डैम से सैर के बाद रात के वापस आ रहे थे कि फायरिंग का निशाना बने, जिनमें 7 अफराद कत्ल जबकि एक जख्मी हुआ था, जबकि एक बच गया था। विहाड़ी से आबिद हुसैन डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक गांव 24 WB के अवाम की पुरजोर अपील, जनाज़ा तक पुख्ता सड़क की फौरी तामीर की जाए। विहाड़ी गांव 24 WB के मकीनों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों मियाँ साकिब खुर्शीद MPA और मोहतरमा तहमीना दौलताना MNA से पुरजोर अपील की है कि जामिया मस्जिद में चौक से जनाज़ा तक पुख्ता सड़क की फौरी तामीर की जाए। गाँव के बाशिंदों ने कहा है कि ये सड़क न सिर्फ रोज़मर्रा आमदरफ्त के लिए ज़रूरी है बल्कि जनाजों को बर वक्त जनाज़ा गाह तक पहुँचाने में भी जिंदगी बचाने वाली सहूलत साबित होगी। कमेटी मेंबरान की शिरकत और मुतालबात। इस मौके पर कमेटी मेंबरान हाजी साजिद खान डाहा, शबीर खान डाहा, मोहम्मद वली जोया, राय अब्दुल्ला करल और सनी जोया ने नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि गांव के लोग कई दहाइयों से इस बुनियादी सहूलत के मुंतजिर हैं। उन्होंने जोर दिया है कि सड़क की तामीर से न सिर्फ देहाती अवाम की जिंदगी आसान होगी बल्कि किसान अपनी फसलें बर वक्त मंडी तक पहुँचा सकेंगे और इमरजेंसी हालात में भी शहरियों की फौरी रसाई मुमकिन होगी। तरक्याती मनसूबों में नुमाया किरदार। कमेटी मेंबरान ने मजीद कहा कि मियाँ साकिब खुर्शीद और मोहतरमा तहमीना दौलताना ने विहाड़ी में सड़कों का जाल बिछाया। हैदराबाद रिपोर्ट जाफर अली। जैसा कि हालिया बारिशों के दौरान मेहर अली सोसाइटी लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 में बारिश के पानी से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया है, जिसकी बिना पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से आज मेहर अली में यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के खैराती हॉस्पिटल प्लाट में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ये मेडिकल कैंप डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहिब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद पीर गुलाम हुसैन की जानिब से लगाया गया, जिसमें मरीजों की बड़ी तादाद में शिरकत की। कैंप में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों मुआयना किया गया और मुफ्त इलाज फराहम किया गया। कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मौके पर यूथ वेलफेयर सोसाइटी मरकजी सदर लाला अली बख्श, सीनियर नायब सदर वहाबुद्दीन नूरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शाहिद शेख, सैयद रहीमुद्दीन, सैयद रजा, इस्मा शाह, फरहान, जाफर अली, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हुसैन भट्टी और दीगर मेंबरान मौजूद थे। इस मौके पर जनरल फिजिशियन डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, बच्चों के माहिर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन कुरैशी, जिल्द की बीमारियों के माहिर वुमेन मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सदफ रियाज, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हुमा सुल्ताना और मलेरिया के माहिर स्पेशलिस्ट ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक पर खूबसूरत तकरीब, चीफ गेस्ट साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक आर्मी ऑफिसर्स और साबिक जनरल ने शिरकत की। ISS IKD टी मोहम्मद सुहेल, DGI SSI डायरेक्टर कर्नल तलत, नेशनल पीस काउंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मोहम्मद वहीद राजा और दीगर अमन पैदा करने वाले इदारों ने और NGOs ने शिरकत की। मार्का हक तकरीब को खूबसूरत तरीके से मनाया गया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया और तमाम फौजी अस्करी इदारों को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करते हुए मौजूदा एयर चीफ को भी खराज तहसीन पेश किया और इनकी बहादुरी को सलाम पेश किया गया। मोहम्मद वहीद राजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस मौके पर रुबीना जफर, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स सादिया खान और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट नेशनल पीस काउंसिल राजा अब्बास भी मौजूद थे। मोहम्मद वहीद राजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे जनूबी पंजाब के ब्यूरो चीफ निसार खान किस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से गाज़ा डे में शमूलियत अख्तियार करने वाले तमाम गाज़र भाइयों को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कि मौसम की खराबी के बावजूद आजकल के मसरूफ तरीन दौर में वक्त निकाल कर उन्होंने इस गाज़ा डे कन्वेंशन में शिरकत फरमाकर गाज़ा डे कन्वेंशन को 4 चांद लगाए, जिस पर हम तमाम गाज़र साहिबान के बेहद दर्जा मशकूर हैं। इन ख्यालात का इजहार गाज़र सुल्तान डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद गाज़र ने तीसरे गाज़ा डे ज़ेरे तमाम आल पाकिस्तान गाज़र इत्तेहाद कन्वेंशन बमकाम आस्ताना आलिया सही सुल्तान बाबा अब्दुल हकीम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने आर्टिकल, बयानात, पोस्टों से गाज़र कबीले के नाम पर एक गाज़र की आंख का तारा, गुलाब की खुशबू और हर समात की आवाज़ बना दिया। अब ये गाज़र साहिबान पर मुनहसर है कि वो गाज़र को अपनाए या दाएं बाएं दूसरे कबीलों में झांकते फिरे। गाज़र इत्तेहाद मियाँ शबीर अहमद गाज़र, चीफ एग्जीक्यूटिव आल पाकिस्तान गाज़र इत्तेहाद मियाँ अब्दुल रहीम गाज़र, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अफजल गाज़र, मलिक याकूब गाज़र, साबिक़ कौंसलर आरिफ शाकिर गाज़र, नज़र नदीम गाज़र, मियाँ गुलाम मोहम्मद गाज़र, एडवोकेट मियाँ मंजूर हुसैन गाज़र चिश्तियाँ, डॉक्टर नुसरत कमाल गाज़र, मियाँ सिराज अहमद गाज़र, दीगर गाज़र साहिबान ने भी खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद रमज़ान गाज़र लुडन, गाजी मोहम्मद फयाज गाज़र शकूरी, मोहम्मद अमीर कादरी गाज़र, शेर मोहम्मद गाज़र, मोहम्मद सलीम गाज़र, गुलाम मुर्तज़ा गाज़र, डॉक्टर मोहम्मद अजमल गाज़र, हाजी जफ़र गाज़र, दीगर हज़ारों की तादाद में गाज़र साहिबान भी मौजूद थे। सराय नौरंग मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान और इनकी टीम को बेहतरीन खिदमात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान हर वक्त गुरबा, यतीमों, बेवाओं और मसाकीन की खिदमत में लगे रहते हैं और इस कोशिश में होते हैं कि किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। हम बेहतरीन अवामी खिदमात पर मेयर हाजी अजीजुल्लाह खान और इनकी टीम इंजीनियर मुनव्वर खान, चेयरमैन शाहिदुल्लाह, सदाकत हुसैन और फरहान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इन फलाही कामों में जज़ाए खैर अता फरमाए। भावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईद चनर। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर हामिद हमाद ने अल रहमत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी BWMC हासिलपुर के मैनेजर मियाँ मोहम्मद तारिक अहमद अवैस, असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद रिजवान ततला, ऑपरेशन मैनेजर मलिक मोहम्मद आसिफ और दीगर अमला के हमरा दरिया सतलुज हेड इस्लाम का विजिट किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान और जिम्मेदारान को हदायत की है कि दरिया के करीब रहने वालों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहिफाजत तरीके से निकाला जाए ताकि इनकी जान माल तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसके अलावा उन्होंने अल रहमत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी BWMC के वर्कर्स की सफाई सुथराई के काम के हवाले से जायजा लिया और इनके काम की तारीफ की और कहा है कि इसी तरह मेहनत और लगन से काम करते रहें। भारत 55 साल खातून के यहाँ 17वें बच्चे की पैदाइश। राजस्थान के जिला उदयपुर में 55 साल खातून रेखा जो के कावरा राम की बीवी है ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। भारतीय मीडिया के रिपोर्ट में बताया गया है कि उदयपुर के नलवास गांव के रिहायशी रेखा और कावरा राम के 5 बच्चे, 4 बेटे और 1 बेटी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद इंतकाल कर गए थे। अब इनके यहाँ 12 बच्चे जिंदा हैं, जिनमें 7 बेटे और 5 बेटियां शामिल हैं। इनके 2 बेटे और 3 बेटियां शादीशुदा हैं। इन बच्चों के भी बच्चे हैं। रावलपिंडी में 15 साल लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले दोनों मुजरमान को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरमान को 5-5 लाख रुपए जुर्माना और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सज़ा भी सुनाई गई। मुजरिम मोहम्मद हसीब को उम्र कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना और 5 लाख रुपए हर्जाने की सज़ा सुनाई गई। मुजरिम सजावर को उम्र कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना और 5 लाख रुपए हर्जाने की सज़ा सुनाई गई। वाक़े का जनवरी 2025 थाना कैंट में दर्ज किया गया है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात में तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, जिसका मज़हर हालिया दिनों और उज़्बेक सफारतकार अवेबेक कामरूफ का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत के फ़रोग पर जोर दिया और पाकिस्तान के टेक्सटाइल, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और लेदर इंडस्ट्रीज़ के मयार जिद्दत को सराहा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की काविशों से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तजारत की नई राहें हमवार हो रही हैं। दोनों ममालिक के बाहमी तजारत $122 मिलियन से बढ़कर $404 मिलियन तक पहुँच चुकी है, जबकि रवां माली साल के दौरान अब तक $320 मिलियन की सरमायाकारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। मुस्तकबिल में बाहमी तजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए टैक्स रियायतों के साथ ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम के अज़्म का अदा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान 3 बराह-रास्त प्रवासों का आगाज़ और बिजनेस वीज़ा की सिर्फ 3 दिन में दस्तयाबी जैसे इक़दामात तजारत के फ़रोग में मावन साबित हो रहे हैं। इलावाज़ीन B2B मीटिंग्स, तजारती मेलों और सिंगल कंट्री नुमाइशों के इनेकाद पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है, जो कि खित्ते में इक़्तिसादी तरक्की और आलमी शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है।
वफाकी वज़ीर ने बारिशों और सैलाब से दरपेश सबसे बड़े खतरे के हवाले से खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात तब्दीली के वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त सामने आएगा जब ये पानी पंजन पहुंचकर सिंध में दाखिल होगा। निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल मकबूजा कश्मीर और भारतीय मशरकी पंजाब में बारिशों का सिलसिला कुछ कम हुआ है, जिसके बायस पाकिस्तान में दाखिल होने वाले पानी में कदरे कमी आई है। ताहम असल तशवीश इस वक्त होगी जब ये रेले आगे बढ़ेंगे। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि आइंदा बरस पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात मजीद शिद्दत के साथ झेलना पड़ेंगे, क्योंकि मानसून रवां साल के मुकाबले में 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाएगा। इसकी मुद्दत भी तवील होगी और ज्यादा स्पेल भी आ सकते हैं। दरियासना इसी वाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत ने पानी को ज़ख़ीरा करने के बाद अचानक रेलों की सूरत में छोड़ा, जिससे नुकसान कई गुना बढ़ गया है। अगर ये पानी मामूल के मुताबिक छोड़ा जाता तो पाकिस्तान बेहतर तरीके से इसके असरात को संभाल सकता था। खबर शामिल कहते हैं कराची से ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़कार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मलीर जुआ सट्टाबाजी का बेताज बादशाह शफी उर्फ काला ने थाना मलीर को खरीद लिया। थानेदार फरासत शाह ने जुए सट्टे के कुली मौकल फराहम कर दी। हफ्तावार लाखों रुपए की एवज बराबर निशानदही के बावजूद भी SSO फरासत शाह ने शफी उर्फ काला को जुए सट्टे की खुलम खुला मौकल फराहम कर दी है। अहम ज़राए के मुताबिक शफी उर्फ काले के 15 जुए सट्टे के अड्डे थाना मलीर सिटी की हदूद में वाक़या है। सबसे बड़ा अड्डा खोखरा पार थाने की बॉर्डर पर वाक़या है, जहाँ पर शफी उर्फ काला चोरा भी फरोख्त करता है, लेकिन अफसोस के पुलिस बेबस अपना पैसा लेने में मसरूफ़ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें नवाई खबरें।